झूठी साहूकारी है। भले कितने भी लखपति करोड़पति है, गवर्नमेंट भी उन्हीं से कर्जा लेती है, परंतु है तो सब झूठी माया, झूठा सब संसार है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम कितना साहूकार बनते हो। अभी रावण ने तुमको कितना दुखी बना दिया है, अब उन पर जीत पानी है। लड़ाई की कोई बात नहीं है, लड़ाई से विश्व का मालिक नहीं बन सकते। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। योग सिखलाते हैं, इनकी आत्मा भी सीखती है। बाप इनमें प्रवेश होकर तुमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। अब बाप बेहद का बाप है तो बेहद का राज समझाते हैं। तुमसे माया ने क्या क्या करवाया है। तुम 5 भूतों के वश होते गए हो तो क्या हाल हो गया है। अभी हम जिस भी हाल में हैं, दुखी, अशांत, तनाव वाले, रोगी, बहुत परेशान, तो उसका कारण क्या है? 5 विकार। तुम कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते थे, अब देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। कहाँ हमने भक्ति में सोने हीरे जवाहरात के मंदिर बनाए, इतने साहूकार थे, और अभी देखो क्या हालत बन गई है। अभी भक्ति के बाद फिर भगवान आकर के स्वर्ग की बादशाही देते हैं। इसीलिए सद्गति करने बाप को ही आना पड़ता है, और कोई कर ही नहीं सकता। कैसे करेगा? सभी कोई तो बंधन में बंधे हुए हैं, अपने अपने कर्म के बंधन में। एक बाप ही तो मुक्त है जो मुक्ति दिला सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलिदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, सत्य बोलो, स्वमान से बोलो। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। मैं शांत मूरत, स्नेह मूरत, क्षमा मूरत आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पद्मा पदम पति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है। ऐसे नहीं कि पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं है। कई लोगों को ऐसे होता है, पढ़ाई के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। वास्तव में हम ये पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देते हैं कि फुर्सत नहीं है। वास्तविकता ये है कि हम अपने श्रेष्ठ भाग्य की कमाई के लिए बहाना देते हैं कि फुर्सत नहीं है। समझा? पढ़ाई माना सच्ची सच्ची कमाई, और हम उसके लिए बहाना देते हैं। टाइम नहीं मिलता, पानी आ जाता, मेहमान आ गए, बीमार हो गए, है ना, क्या क्या बहाने होते हैं। तो रोज पढ़ना जरूर है।
एक बाप की अव्याभिचारी याद में रहे आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यही पाठ पक्का करना है। वरदान है, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए उन्हें और किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहते हैं। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। कौन है ऐसे बाप के प्यार में समाये हुए जिसके लिए बाप ही संसार है? वेरी गुड। कोई ने हाथ उठाया, सबने नहीं उठाया। जिसके लिए बाप ही संसार है ऐसे कौन कौन है? अच्छा है, थोड़े थोड़े रतन है। अच्छा, स्लोगन है, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। समझा? मान शान के पीछे दौड़ी नहीं लगाओ। क्या करना है? क्या करना है? स्वमान में रहो। सब हमारे पीछे पीछे आएंगे। समझा? तो स्वमान में रहना ही शान है। अच्छा, हमारे परिवार को मजबूत बनाने के लिए क्या करना है? सुनो। संगठन में दूसरों की गलती को अपनी गलती समझना, ये है संगठन को मजबूत करना। ये तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। ओम शांति। हम सभी को अपने परिवार में अपने संसार को मीठा संसार बनाना है ना, कंसार जैसा मीठा। तो सुनो क्या करना है। संगठन में दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना, ये है संगठन को मजबूत करना। ये तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। बहुत विश्वास रखो अपने परिवार में। देखा और सुना, इसको बिल्कुल समा कर वही आत्मिक और कल्याण व रहम की दृष्टि रहे, तब पावरफुल संगठन हो। सबके प्रति प्रेम, विश्वास, रूहानी प्रेम चाहिए। समझा? और हृदय हमारा दया व करुणा से भरा हुआ हो, तभी हम दूसरे की गलती को अपनी गलती समझ करके समा लेंगे। नहीं तो क्या करेंगे? गाते रहेंगे, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। है ना? गाना नहीं है, समा लेना है। पावरफुल संगठन तब तैयार होगा, ऐसे संगठन से सिद्धि होगी। जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे उतने ही बड़े प्राइज के अधिकारी बनेंगे। समझा? होपलेस केस कौन है?
બધા જ લોકો જેની માં આશા જ ના રાખે, આ કદી ના સુધરે, બધાએ જેના માટે આશા છોડી દીધી. બાબા કહે છે એવા હોપલેસ કેસને તમે હેન્ડલ કરો પ્રેમથી, શુભભાવનાથી, સન્માન કરીને, અને એ સેટ થઈ જશે તો સેવા થશે અને બાબા પાસેથી મોટી પ્રાઇઝ મળશે. आज का स्वमान है मैं रहम दिल आत्मा हूँ. ओम शांति. रहम हमारे हृदय में तभी रहता है जब हमारे हृदय में प्रेम भरा हो. अगर प्रेम नहीं, शुभभावना नहीं, तो रहम, दया, करुणा ये भावनाएं भी कभी आती नहीं हैं. तो हमें सबसे पहले रूहानी प्यार से हृदय को भरना है. उसके लिए हमेशा ये चिंतन करना है, मैं कौन हूँ? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ. मेरे हृदय में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि सारे संसार को हम प्रेम दे सकते हैं. प्रेम देना माना त्याग करना, प्रेम देना माना एडजस्ट करना, समा लेना, सहन करना, आगे बढ़ाना, झुक जाना. समझा, ये सारी बातें होती है प्रेम में. जितना हमारा हृदय प्यार से भरेगा उतना ही हम सबको अपना बना सकेंगे. अच्छा, आज तो विशेष जन्माष्टमी है. चारों ओर भारत में भी और देश विदेश में भी चहुँ ओर श्री कृष्ण जन्म के उत्सव की बहुत जोर शोर से तैयारी हो रही है, सब मना रहे हैं. हम सभी सिर्फ यादगार नहीं, पण यादगार के साथ साथ आह्वान भी करेंगे. श्री कृष्ण का आह्वान. जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण हमारी इस धरती पर साकार में आ जाए. जिस मनमोहन का, मुरलीधर का, श्याम सुंदर का, है ना, हम सभी पूजन करते, गायन करते, वंदन करते, कीर्तन करते, वो श्री कृष्ण हमारे बीच में आ जाए तो कितना आनंद आएगा, मजा आएगा ना सबको. बस अब बहुत जल्दी श्री कृष्ण इस धरती पर आने वाले हैं, तो हम सभी उसका आह्वान करेंगे. अभी हम वतन में जाएंगे और सूक्ष्म वतन में श्री कृष्ण का आह्वान करेंगे और बाबा के साथ साथ श्री कृष्ण को भी भोग स्वीकार कराएंगे, माखन मिश्री भी खिलाएंगे और साथ साथ पहले वतन में कृष्ण के साथ रास करेंगे. करेंगे ना सभी? श्री कृष्ण के साथ सभी रास करेंगे. तो पहले सभी श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ सेवा केंद्र पर, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न कार्यक्रम हैं. छोटी छोटी राधाएं बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण आह्वान के सुंदर नृत्य तैयार करके आई है. तो ऐसे श्री कृष्ण के छोटे छोटी राधाओं को हम देखेंगे. बहुत सुंदर एक नाटक भी बनाया है कि कैसे रावण राज्य को खत्म करे, है ना. तो रावण राज्य की समाप्ति और श्री कृष्ण का आह्वान का सुंदर नाटक हमारी माताओं ने बनाया है, तो वो भी हम देखेंगे. और फिर श्री कृष्ण की यादगार माखन मिश्री का भोग भी स्वीकार करेंगे.